वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 318 लगाते हैं। 318वां टेस्ट है यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। टॉपिक है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान और सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत है ये? ज्योग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ज्योग्राफी, भूगोल के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न पे। देखिए, करंट अफेयर्स का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ को रिवाइज कर लिया कीजिए जो भी डाली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज है 6 मई 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मेघालय का पठार तथा राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः नलम्मा तथा महेंद्रगिरी जैसी अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और नर्मदा और तापी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो बिल्कुल थर्ड वाले को तो ऐसे ही एलिमिनेट करेक्ट कर दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। थर्ड करेक्ट है। चूँकि थर्ड करेक्ट है तो ये तो हो नहीं सकता। मेघालय का पठार तथा राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है, ये भी सही है। तो फर्स्ट जब सही है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। प्रायद्वीप में, भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः नलम्मा तथा महेंद्रगिरी जैसी अपशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तीनों सही है। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कच्छ से अरावली की पहाड़ियों तक, इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बो एकलांग व मेघालय के पठार तथा पश्चिम में राजस्थान तक है। भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जैसे नलम्मा, जावदी, पालकोंडा, बेलीकोंडा तथा महेंद्रगिरी। पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, वैसे तो देखा जाए तो दक्षिण की तरफ बहती है ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध जो है वो करेवा से है? करेवा 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 बताइए। करेवा करेवा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं। करेवा से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में जाफरन की खेती की जाती है। जाफरन से कुछ याद आया? जाफरन 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 क्या होती है? जाफरन केसर। क्या होती है जाफरन? केसर केसर। तो ये कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में जो है करेवा झील के निक्षेप हैं, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। एलिमिनेट कर दीजिए पहले को। आंसर मिलेगा क्या? करेवा से लिग्नाइट कोयले की प्राप्त होती है, ये करेक्ट है। और इस क्षेत्र में जाफरन की खेती की जाती है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि करेवा कश्मीर में। तो देखिए, करेवा कश्मीर वैली में पाए जाने वाले झील निक्षेप है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। करेवा से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है और इस क्षेत्र में जाफरन की खेती की जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। प्रायद्वीप प्रदेश नीस तथा ग्रेनाइट से बना है। प्रायद्वीप पठार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था और पागाग पागाग तथा सोमिरिरी जो झीलें हैं वो सिक्किम में हैं। देखिए, सोमिरिरी झील जो है और पागाग झील जो है वो सिक्किम में नहीं है बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। और प्रायद्वीपीय प्रदेश नीस तथा ग्रेनाइट से बना है, करेक्ट है पहला। और प्रायद्वीपीय पठार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश नीस तथा ग्रेनाइट का बना हुआ है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों तथा खंड भ्रंश से प्रभावित है। पागांग और सोमिरिरी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यह जनजाति खानाबदोश है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में घाटियों में वापस लौट आते हैं। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंध रखती है? रियांग जनजाति, भोटिया जनजाति, गोंड जनजाति, थारू जनजाति। रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है, तो ये तो है नहीं। गोंड जनजाति भी नहीं है, थारू भी नहीं है,
तो क्या है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड की भोटिया। तो देखिए उपरोक्त विशेषताएं उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया जनजाति से संबंध रखती हैं। इस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों मतलब बुग्याल जो हैं उनमें चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में वापस घाटियों में लौट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। लेप्चा जनजाति खासी पहाड़ियों पर निवास करती है। दुआर स्थलाकृतियों में चाय के बागान पाए जाते हैं। देखिए द्वार स्थलाकृतियों में चाय के बागान पाए जाते हैं, सही है। बाकी लेप्चा जो है ना सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा के बारे में सवाल कर चुकी है यूपीएससी 2014 में। तो लेप्चा जो है वो खासी में नहीं, ना गारो में, ना जयंतिया में, ये सिक्किम में पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड का अपनाइए। देखिए लेप्चा जनजाति सिक्किम में रहती है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दुआर स्थलाकृतियाँ दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए 3 तो रिवर सिस्टम है नॉर्थ के, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। चाहे एग्ज़ाम IAS का हो या फिर क्लर्क का, इन तीनों तंत्र से ही प्रश्न बनेगा ऊपर से। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सारी कवर कराई हैं मैंने टेस्ट में। तो कामेंग बिल्कुल ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, लोहित भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, दिहांग भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा मानस, जिया, भराली, धनश्री, सुवनश्री सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन इरावदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बराक भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बराक जो है वो मेघना की सहायक नदी है। मेघना कौन है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो उसको मेघना कहते हैं। तो ये जो है ना बराक, ये मेघना में मिलती है, ना कि ब्रह्मपुत्र में। तो 5 को एलिमिनेट करिए। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मानस, कामेंग, धनश्री, सुवनश्री, रिहांग, देवांग, लोहित, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 50 बार बताया है। ये 12 मासी हैं, मतलब जिनमें हर समय जल भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफू दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कश्मीर हिमालय, सिक्किम हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, अरुणाचल हिमालय। सिक्किम हिमालय में तो है नहीं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थांगला नीतीलाल पुलेक उत्तराखंड के दर्रे हैं। और सिक्किम के एक दर्रे का नाम बताइए। सिक्किम के एक दर्रे का नाम क्या है? कमेंट कर सकते हो क्या? नाथुला सिक्किम में है। चलिए तो देखिए दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा और बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल हिमालय में स्थित दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है और चिंदविन नदी इरावदी की सहायक नदी है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? अब एक तो एलिमिनेट अभी कर दोगे क्योंकि बराक जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, गलत है, क्योंकि वो मेघना की सहायक नदी है। एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल एक से आंसर मिल गया। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है और चिंदविन नदी इरावदी की सहायक नदी है। इरावदी नदी कहाँ की है? म्यांमार की है, इरावदी में पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन। तो बराक मेघना की सहायक नदी है, पहला गलत है। और मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। यह मुलायम और असंगठित पत्थरों का बना है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली चिंदविन नदी म्यांमार में बहने वाली इरावदी की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है पर्वत श्रेणियाँ, उससे संबंधित दर्रे। तो बृहत हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इनके सामने जास्कर के सामने बनिहाल इन्होंने लिख दिया, पीर पंजाल के सामने खारदुंग और बृहत हिमालय के सामने फोटुला दर्रा लिखा। उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए फोटुला तो जास्कर में है और बनिहाल पीर पंजाल रेंज में है और खारदुंगल बृहत हिमालय में है। तो इसमें तो कोई भी सुमेलित नहीं है ना, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही सुमेल क्या है? पर्वत श्रेणी ये है। बृहद हिमालय में है जोजिला दर्रा
और पीर पंजाल में है बनियाल दर्रा और जास्कर में है फोटुला दर्रा। जास्कर में है फोटुला दर्रा, यानी फोटुला हो गया लद्दाख श्रेणी में। तो 3 प्रकार के हिमालय हैं, एक तो वृहद हिमालय, उसके सबसे ऊपर नॉर्थ में, उसके बाद आओगे तो मध्य हिमालय, और सबसे नीचे कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद, जुड़े रहें।